या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दूम दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की मंगल शुभकामनाएं। 23 सितंबर 2025 को नवरात्रि की द्वितीय तिथि है, यानी कि शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन। तो आज माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाएगी। द्वितीय तिथि का प्रारंभ हो रहा है 23 सितंबर 2025 को सुबह 2:56 और द्वितीय तिथि समाप्त होगी 24 सितंबर को सुबह 4:51 पर। आज सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:18 पर। राहु काल दोपहर में 3:18 से दोपहर 4:48 तक रहेगा। इस समय में कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें आज के कुछ शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक रहेगा। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। अमृतकाल सुबह 7:05 से सुबह 8:50 तक रहेगा। और बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो सुबह 11:55 से दोपहर 12:43 तक ये अभिजीत मुहूर्त का समय है। तो ये 3 मुहूर्त हैं, ब्रह्म मुहूर्त, अमृतकाल और अभिजीत मुहूर्त। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। 23 सितंबर को एक अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, योग का द्यूप पुष्कर योग। क्या होता है? देखिए, द्यूप पुष्कर योग में अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको दुगना प्राप्त होता है। तो अगर आप मंत्र जप करते हैं तो जितना मंत्र आप जपते हैं उससे दुगना फल आपको प्राप्त होगा। कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई शुभ कार्य समय में प्रारंभ करते हैं तो उसका भी फल आपको दुगना प्राप्त होगा। और ये शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 23 सितंबर को दोपहर में 1:40 से और 24 सितंबर को सुबह 4:52 तक। तो मंगलवार को 23 सितंबर को दोपहर से लेकर और रात्रि पर्यंत आपको द्यूप पुष्कर योग प्राप्त हो रहा है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और विशेषकर रात्रि में, शाम के समय आप अगर मंत्रों का जप अधिक से अधिक संख्या में करते हैं तो उसका लाभ भी आपको दुगना प्राप्त होगा। तो ये शुभ मुहूर्त आप नोट करके रख लीजिए और कल ध्यान रखिएगा। और आप जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व क्या है? क्यों हमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि विधान से, श्रद्धा भाव से करनी चाहिए? माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें अर्पित करना है? और आज माँ को कौन से पुष्प अर्पित करें जिससे कि माँ की हमें प्राप्त हो? आज किस मंत्र का जप करने से माँ प्रसन्न होंगी और हमारी मनचाही कामना को पूर्ण करेंगी? और माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है? आज कौन सा उपाय करें जिससे कि मनचाही कामना पूर्ण हो? ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर किया कीजिए। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी तप, संयम और त्याग की प्रतीक मानी जाती हैं और इसलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से जातक की शक्ति, संयम, त्याग, भावना और वैराग्य में वृद्धि होती है। ऐसा कहा जाता है कि संकट के समय में देवी भक्तों को संबल देती हैं। तप के जरिए देवी ने असीम शक्ति अर्जित की थी। इसी शक्ति से माँ ने राक्षसों का संहार किया था। तो माता के आशीर्वाद से भक्त को अद्भुत बल मिलता है जो शत्रु का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। आत्मविश्वास और स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है अगर हम माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। और देवी के प्रभाव से जातक का मन भटकता नहीं है। इसलिए माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन अत्यंत आवश्यक है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, लेकिन मान लीजिए कि आप इतनी जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो भी सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज माँ का प्रिय रंग क्या है जिसे हमें धारण करना है? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग होता है पीला या फिर सफेद रंग। तो आप चाहें तो
तो पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं धारण करना चाहते हैं तो फिर किसी भी हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। प्रयास करना चाहिए कि नवरात्रि में हम लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूरी नवरात्रि पूजा करें, और इसके अलावा जो भी माँ के प्रिय रंग है उन रंगों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है। सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। इसके बाद आसन डालकर आपको वहां पर बैठना है। इससे पहले पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके चौकी के पास या फिर मंदिर के पास रख लीजिए जहां पर आप पूजा कर रहे हैं। सभी सामग्री एकत्र करके रखिए ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े। तो सभी सामग्री एकत्र करने के बाद आसन डालकर वहां बैठ जाइए। आप सबसे पहले शुद्धिकरण कर लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़किए। जो सामग्री है पूजा की सबके ऊपर जल के छींटे दीजिए। आप चाहें तो गंगा जल मिश्रित जल रख सकते हैं, उसी से शुद्धिकरण कर सकते हैं, या फिर शुद्ध जल से भी माँ दुर्गा के नाम का उच्चारण करते हुए शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद अपने सामने शुद्धि घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अच्छा, बहुत से भक्त कहते हैं कि हमारे सामने अखंड दीपक जल रहा है, तो क्या दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक है? देखिए, अखंड दीपक पूरी नवरात्रि के लिए जलता है, जबकि जब हम पूजा करते हैं तो कर्म साक्षी दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब जितनी देर तक हम पूजा कर रहे हैं उतनी देर तक दीपक अवश्य जलना चाहिए। तो जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं और दीप का पूजन करते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक पुष्प में थोड़ी सी हल्दी और रोली लगाकर, अक्षत लगाकर दीप देवता को प्रणाम करते हुए दीपक के पास अर्पित कर दीजिए। इसके बाद से आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले गणेश देवता की पूजा आपको करना है। पंचोपचार विधि से धूप दीप इत्यादि अर्पित करके और गणपति का पूजन कर लीजिए। फिर कलश का पूजन करना है आपको। इसी प्रकार से धूप दीप अर्पित कर दीजिए, अक्षत पुष्प और थोड़ा सा भोग अर्पित करके और कलश देवता का पूजन कर लीजिए। और फिर नवग्रहों का ध्यान करते हुए नवग्रह मंडल का पूजन कर लीजिए। षोडश मातृका अगर आपने बनाई है तो षोडश मातृका विधि से पूजा कर लीजिए। इसके बाद से माँ दुर्गा की पूजा होगी। तो अपने हाथ में एक पुष्प लीजिए और थोड़ा सा अक्षत लीजिए। फिर माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए। अब माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा गया है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस तरह से ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। तो माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें धैर्य के साथ ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो माँ भगवती दुर्गा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और माँ का ध्यान करते समय आपको मंत्र कौन सा जपना है? देखिए, माँ का बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। तो आप चाहें तो इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार 21 बार 11 बार भी जप कर सकते हैं। अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का अगला मंत्र है दधा ना कर मदमाभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र के द्वारा, जिसका भी आप उच्चारण अच्छे से कर पाते हैं, उसी के द्वारा माँ की पूजा कर सकते हैं। और चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में मंत्रों का जप कर सकते हैं। माँ का ध्यान के बाद आपके हाथ में जो अक्षत पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपके पास जो भी सामग्री, चाहे धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि, सभी सामग्रियों से माँ की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय पुष्प है कमल या फिर गुड़हल का पुष्प। और हाँ, आप चाहे तो माँ को बरगद का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को बहुत प्रिय है वट वृक्ष का पुष्प, तो जिन भक्तों के पास उपलब्ध है जरूर अर्पित करें। ना हो तो लाल कमल या फिर गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं, या फिर गुलाब का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और नवरात्रि के दिन आपको भोग में क्या अर्पित करना है? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग है शक्कर या फिर शक्कर से बनी हुई चीजें। आप चाहें तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं, या फिर मिश्री अर्पित कर सकते हैं, चीनी का भोग भी लगा सकते हैं, बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास फल उपलब्ध है, फलों का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। फिर दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कीजिए। और इसके बाद
माँ के सामने आपको बर जल अर्पित करना है आचमनी के लिए। और इसके बाद थोड़ा सा अक्षत लेकर, मतलब थोड़े से चावल लेकर आपको वहीं पर अर्पित करना है। इस प्रकार का मन में भाव करके कि पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए माँ ब्रह्मचारिणी आपको क्षमा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आप जो भी पाठ करना चाहते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं या फिर मंत्र जप करते हैं, बिल्कुल इसके बाद आप कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद आरती कर लीजिए। कपूर और लौंग से आरती नवरात्रि में करनी सुबह और शाम दोनों समय। इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। पूजा में सुबह या फिर शाम को आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। आप चाहें तो दोनों समय सुन सकते हैं या फिर सिर्फ सुबह या फिर शाम को, जो भी आपके पास समय उपलब्ध हो उसके अनुसार भी सुन सकते हैं। और हाँ, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती की वीडियो भी आपको कल सुबह 5 बजे मिल जाएगी। तो आप लोग प्रतिदिन की कथा जरूर सुनिए। इससे भी आपको उतना ही लाभ होगा जितना कि पढ़ने से मिलता है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय अम्बे, ब्रह्मचारिणी माता